Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. My name is Dr. Somia Iqtidar and I am the Secretary General for Pakistan Society of Internal Medicine. I am currently heading the North Medical Unit at King Edward Medical University. बहुत ज़्यादा लोग मेरे पास कंसल्ट करते हैं कि स्पेशली जो मिडिल एज के लोग हैं, यानी कि 40-45 साल की उम्र के, कि जिस्म में बहुत दर्द रहती है, थकावट का एहसास रहता है और जोड़ों और हड्डियों में बहुत दर्द होती है। और इसमें ज़्यादा जो तादाद है वो ख़वातीन की होती है। वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब जैसे ही 40 इयर्स की एज को हमने क्रॉस किया है तो हमारे तो जोड़ों में दर्द शुरू हो गई है, हालांकि हम एक्टिव भी हैं और डाइट भी अच्छी लेते हैं। तो ये क्या वजूहात हैं जिस वजह से इस उम्र के बाद आपको जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है? सो इसके पीछे जो मेडिकल साइंस है वो ये कि जो फीमेल स्पेशली होती हैं उनमें एक हार्मोनल साइकिल के हिसाब से, जिससे माहवारी भी आ रही होती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हमारे फीमेल हार्मोन्स होते हैं। 40 इयर्स की एज के बाद इनके जो लेवल्स हैं वो ड्रॉप होने शुरू होते हैं और फिर 40-45 इयर्स की एज, जिसे हम पेरीमेनोपॉजल एज कहते हैं, इसमें लेवल्स इतने कम हो जाते हैं कि जिससे बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, जिसमें मूड स्विंग्स हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, थकावट का एहसास होता है और इसके साथ ही जोड़ों में दर्द भी शुरू हो जाती है। ये हार्मोन्स हमारे जिस्म में एक और भी काम करते हैं कि ये जो हमारी हड्डियां हैं उसमें कैल्शियम को डिपॉजिट करने में हेल्प करते हैं। और जब इनकी तादाद कम होने लग जाती है विद एज, तो जो हड्डियों का कैल्शियम है वो हड्डियों से बाहर आ जाता है और पेशाब के रास्ते हमारे जिस्म से एक्सक्रीट होने लग जाता है, जिससे कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियाँ, जिन्हें हम भुरभुरी कहते हैं या जिन्हें हम मेडिकल टर्म्स में ऑस्टियोपीनिया या फिर उसकी जो एडवांस स्टेज है उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। सो ये एक कॉमन वजह है, मर्दों और ख़वातीन दोनों में होता है, लेकिन ख़वातीन में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होने लग जाती है। अब जो आपका नॉर्मल बोन की डेंसिटी है उसको मेजर कर सकते हैं आप। उसके लिए एक टेस्ट है हड्डियों का, जिसे हम डेक्सा स्कैन से बोन डेंसिटी मेजर कर लेते हैं और इसकी जो नॉर्मल मिक़दार होती है वो +2.5 से -1, ये इसकी नॉर्मल मिक़दार है। तो अगर इससे कम होने लग जाए और तेज़ी से कम होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जो है वो ख़वातीन जाने लगती हैं, जिसकी वजह से फिर हड्डियों में दर्द होने शुरू हो जाता है। दूसरा, इस एज के बाद हमारा एक्टिविटी लेवल भी थोड़ा कम हो जाता है, सो हम एक्सरसाइज इतनी नहीं कर रहे होते और कैलोरीज़ बेशक आप उतनी भी ले रहे हैं, लेकिन अगर आपकी एक्सरसाइज से वो बर्न आउट नहीं हो रही तो वज़न में ज़्यादती होती है और वज़न जब ज़्यादा होता है तो जोड़ों में और स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और घुटनों पर वज़न अगर आपका ज़्यादा हो और मोटापे की वजह से वज़न ज़्यादा पड़े तो वो भी वियर एंड टियर का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होने लगता है। सो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से ख़वातीन को स्पेशली इस एज के बाद हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है। और इसका हल क्या है? हल बहुत सादा है। हल ये है कि कुछ तो आपकी लाइफस्टाइल की चेंजेस हैं जिसे आपने करना है, कुछ डाइट की चेंजेस हैं, फिर हम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं और कंसल्टेंट से मशवरा कीजिए कि अगर आपको किसी एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो आपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करनी है उसमें एक तो ये है कि वज़न को बढ़ने नहीं देना और एक्सरसाइज, बेशक जॉग हो, रन हो, स्विमिंग हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, कुछ भी घर के काम के अलावा वाली एक्सरसाइज, उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल रखिए। डाइट में ऐसा फूड लीजिए जिसकी कैल्शियम अच्छा है, जिसका जैसे मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं, विटामिन डी और कैल्शियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोन हेल्थ के लिए। इसके अलावा पोल्ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीट का, एग्स का, फ़िश का, ये अच्छे रिच सोर्सेज हैं और हेल्दी डाइट की वजह से आप अपनी बोन हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से मामला हल नहीं हो रहा तो हमारे पास सप्लीमेंट्स भी दस्तयाब हैं, जिसमें कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी हैं, अब विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी हैं, जो ओरल फॉर्म में भी हैं, पीने वाले इंजेक्शंस की फॉर्म में भी हैं, कैप्सूल्स में भी हैं, छोटे बच्चों के लिए ड्रॉप्स की फॉर्म में भी आते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इनके बावजूद भी आपका प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा तो इन्वेस्टिगेट ज़रूर कीजिए और अपने फिजिशियन से मशवरा करें ताकि वो देखें कि आपकी हड्डियों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। आई होप दिस वॉज अ यूज़फुल टिप। तो किसी और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे दोबारा बात होगी। थैंक यू।